लेटर टू एडिटर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय CBSE इन क्लास 10, तो जिसमें आपकी वर्ड लिमिट होती है 120 वर्ड्स। तो लेटर टू एडिटर होता क्या, व्हाट इज़ द लेटर टू एडिटर? तो लेटर टू एडिटर होता है, आप एक लेटर लिखते हो किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को, जिसमें आप अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हो। वो व्यूज़ किसी सोशल इश्यूज़ को लेके हो सकते हैं, कोई सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए आप सजेशंस दोगे उनको, ठीक है, सॉल्यूशंस दोगे, या फिर आप उनसे सॉल्यूशन मांग भी सकते हो कि देखिए ये हमारी प्रॉब्लम है, कंसर्न्ड अथॉरिटी को बताइए और हमें इसका सोल्यूशन दिलवाइए। तो आपने एडिटर को ये न्यूज़पेपर लिखनी है, और CBSE ने आपको क्या बोला है कि आपकी ये न्यूज़पेपर होनी चाहिए 120 वर्ड्स में, प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए। फॉर्मेट में नहीं होगी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट में आपका आएगा सबसे पहले तो जो आप एड्रेसेस लिखते हो, स्टार्टिंग आप करते हो सेंडर्स एड्रेसेस। अब सेंडर कौन है, आप जो लिख रहे हो, उसके लिए आपको सारा एड्रेस आपका गिवन होगा आपकी लेटर हेडिंग में, ठीक है। तो सेंडर एड्रेस में क्या क्या आता है, नेम आपका चलो लास्ट में आएगा, वो आपको गिवन होगा, लेकिन वो आप लास्ट में लिख दोगे अपनी क्लोजिंग लाइन्स में। सबसे पहले आप लिखोगे अपना एड्रेस, सिटी, पिन कोड, जो भी आपको गिवन है। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू आर श्रेया, अ रेजिडेंट ऑफ 23 ग्रीन पार्क, न्यू दिल्ली 11016। तो सबसे पहले आपने लिख दिया 23 ग्रीन पार्क, वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली 11016। यहाँ पे एक मिस्टेक है, सेंडर्स एड्रेस के बाद आपको एक लाइन छोड़ के डेट लिखनी है, यहाँ पे नहीं छोड़ी हुई, लेकिन आपने छोड़नी है, एक लाइन छोड़ के फिर आप डेट लिखोगे, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस के बाद आ गया आपका डेट आएगा, ठीक है। तो डेट के लिए आप जो है वो मंथ का नाम पूरा लिखोगे, ठीक है, 22 सितंबर, कॉमा यहाँ पे आएगा, कॉमा 2025। यहाँ पे आप डेट किस दिन की लिखोगे, जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो रहा है, जिस दिन आप लिख रहे हो वो लेटर, उस दिन की आप डेट लिखोगे, और मंथ का नाम आपने पूरा लिखना है, पूरे स्पेलिंग लिखने हैं। देन आप फिर से एक लाइन छोड़ोगे, और रिसीवर्स एड्रेस, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे एक मिस्टेक है छोटी सी, कि सेंडर्स एड्रेस के बाद उन्होंने लाइन नहीं छोड़ी, लेकिन आपको लाइन छोड़नी है, फिर डेट लिख रही हो, डेट के बाद फिर से आप एक लाइन ड्रॉप करोगे, ठीक है। देन आएगा रिसीवर्स एड्रेस, वो भी आपको गिवन होगा। यहाँ पे आप लेटर किसको लिख रहे हो, एडिटर को, ठीक है। तो एडिटर क्या है, उस कंपनी में काम कर रहा है, उसकी एक पोजीशन है, वो एज एन एडिटर काम कर रहा है कोई इंसान, तो आप उसकी पोजीशन सबसे पहले मेंशन करोगे। फॉर एग्जांपल, आप एक एज एन इंडिविजुअल नहीं, आप भी किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपने लिख रही है लेटर, तो आप भी सबसे पहले अपनी, फिर अगर आपकी पोजीशन गिवन है तो आप अपनी पोजीशन मेंशन करोगे वहाँ पे। यहाँ पे चलो आपको वो नहीं गिवन, तो सबसे पहले आपने रिसीवर्स एड्रेस में उसकी पोजीशन मेंशन कर दी, द एडिटर। देन आप न्यूज़पेपर का नाम मेंशन करोगे, जो भी आपको गिवन होगा। अगर तो गिवन होगा तो वही लिखोगे, अगर गिवन नहीं होगा तो वो आपको दो ऑप्शंस देते हैं, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर, या फिर राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली। अब लोकल न्यूज़पेपर का मतलब है जो आपके एरिया में एक लोकल आपकी लैंग्वेज में कोई न्यूज़पेपर आती है, उसमें आपने उसके एडिटर को आपने लिखना है। तो आप वहाँ पे कोई भी लोकल न्यूज़पेपर का नाम लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया अजीत अखबार का आपने नाम लिख दिया, ठीक है। और अगर नेशनल डेली, तो ऐसी कोई न्यूज़पेपर जो पूरे नेशन में सर्कुलेट होती है, तो यहाँ पे आप एक नाम रट लो, ट्रिब्यून का रट लो, कि आप ट्रिब्यून लिख दोगे। अगर कहीं पे भी नेशनल डेली लिखा है तो आपने लिख देना है द ट्रिब्यून, ठीक है। उसके बाद सिटी या पिन कोड जो भी आपको गिवन होगा, इसके लिए देखो, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, द एडिटर कहाँ का, द हिंदुस्तान टाइम्स, और कहाँ पे है वो, न्यू दिल्ली, ठीक है। अब न्यू दिल्ली सेम, अगर आपको मान लो कि नहीं भी दिया कोई उन्होंने सिटी का नाम, तो आपने वही लिखना है जो आपको आपके एड्रेस में, सेंडर्स एड्रेस में उन्होंने सिटी का नाम दिया, तो तब आप वो सिटी का नाम लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप फिर से एक लाइन ड्रॉप करोगे। देखो, ये लाइन ड्रॉप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपका फॉर्मेट होता है, ठीक है। फिर से आपने लाइन ड्रॉप की, अब आपने लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में आप लिखोगे कि क्यों, मतलब ये लेटर क्यों लिख रहे हो, वो भी आपको एक्चुअली गिवन ही होता है आपके एड्रेस के बाद। देखो, हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन योर एरिया, तो आपका सब्जेक्ट क्या है, प्रॉब्लम ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन द सिटी। इन योर एरिया नहीं लिख देना, योर एरिया आपको बोल रहे कि आपके एरिया में, ठीक है। आप योर की जगह आर एरिया लिख सकते हो, या फिर सिटी लिख सकते हो, और यहाँ फिर आप लिख दो प्रॉब्लम ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन द एरिया, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आपने एक लाइन ड्रॉप करनी है, फिर आपकी आएगी सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है, जहाँ पे आप डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आपने लिख दिया रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। उसके बाद आपकी अभी आएगी इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन, अभी इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे नेक्स्ट आपकी बॉडी शुरू होगी पूरी वहाँ पे, ठीक है।
आपका एड्रेसेस खत्म हो गए, अब आपका क्या आएगा, 3 चीज़ें आएंगी, 3 पैराग्राफ्स में आपकी लेटर लिखी जाएगी, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोड्यूस करोगे कि आप ये लेटर किसको लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, ठीक है। जैसे ये वाली लाइन तो आप रट लो जब भी आपको लेटर टू एडिटर, क्योंकि ये लाइन का इफेक्ट भी बहुत अच्छा लगता है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टू द इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ नॉइज सोल्यूशन इन आर लोकेलिटी। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि आपके जो न्यूज़पेपर के एस्टीम्ड कॉलम्स हैं, इनके ज़रिए मैं जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है उनका ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूँ कि हमारे जो एरिया है वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन की कितनी प्रॉब्लम है। देखो बताया उन्होंने क्या है, इंट्रोडक्शन तो यही दिया ना कि मैं आपके न्यूज़पेपर के ज़रिए नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन लाइन ऐसी यूज़ की है कि पढ़ने वाले जो चेकर होगा आपको उस पर कितना अच्छा इफेक्ट जाएगा इस चीज़ का। दिस इशू हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न फॉर द रेजिडेंट्स, कि ये जो इशू है, अगर आप ये लाइन नहीं भी लिखोगे, आपने सिर्फ ऊपर वाली लाइन ही लिख दी, आपकी इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है। फिर भी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि इस इशू की वजह से क्योंकि ये काफ़ी सीरियस कंसर्न है तो रेजिडेंट को इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट अभी आपकी आएगी बॉडी। अभी बॉडी में आप क्या करते हो, आप इसमें अपनी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बताते हो कि क्या क्या मतलब जो ये इशू है इसकी वजह से हो क्या क्या रहा है, हमें प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ रही है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने बॉडी में क्या क्या लिखा, continuous honking of vehicles, loudspeakers during functions and construction activities have made life very difficult। कि जो बार बार व्हीकल्स के जो हॉर्न बजते रहते हैं, लाउड स्पीकर लगते हैं इतनी ज़ोर से, जब भी फंक्शन किसी का होता है तो वो गाने बजाते हैं जो इतनी ज़ोर से लाउड स्पीकर चलते हैं, और ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की जो आवाज़ें आती है इसकी वजह से लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई है। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, जो एल्डरली लोग हैं वो हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, जैसे कि हेडेक हो रही है, उनको नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस हो रहा है, नॉइस लेवल जो है सिटी में वो बढ़ रहा है, सेफ लिमिट्स के ऊपर जा रहा है। इसलिए स्ट्रिक्ट रूल्स और इमीडिएट मेजर्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है ताकि इस सारी चीज़ को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। फिर लास्ट में कंक्लूजन में या तो आप कोई उनको सोल्यूशन दे सकते हो कि देखो आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो। अगर आपको नहीं पता कि मैंने क्या सोल्यूशन लिखना है तो आप सिंपली उसको कंक्लूड कर सकते हो, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमारी प्रॉब्लम का आप कोई सोल्यूशन जल्दी से जल्दी दे दीजिए। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली हाईलाइट दिस इशू इन योर न्यूज़पेपर सो दैट अथॉरिटीज़ टेक नेसेसरी एक्शन एट द अर्लीस्ट। तो यहाँ पे आप उसको क्या बोल रहे हो लास्ट में कि प्लीज़ मेरे इस इशू को अपने न्यूज़पेपर में हाईलाइट कीजिए ताकि कंसर्न्ड अथॉरिटी इसको पढ़े और इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जा सके। उसके बाद आपने ख़त्म करना है योर्स ट्रूली, आपका जो भी नाम गिवन है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी क्लास, यहाँ पे वैसे क्लास इसकी जगह आपने पूरा लास्ट में अपना नाम आप कैपिटल में लिखते हो, अभी जो थोड़ा फॉर्मेट में चेंज हुआ है, जैसे आपने श्रेया लिखा है नॉर्मल जैसे आपका नाम है, इसके बाद आप सारे नाम को बोल्ड लेटर्स में SHREYA इस पूरे लेटर को बोल्ड लेटर्स में लिखोगे, मतलब आपने अपने साइन किए हैं, ठीक है। तो वो अगर आप ऐसा भी लिखोगे तो आपके वैसे मार्क्स नहीं कटेंगे, उसमें उस चीज़ का कोई मार्क्स नहीं होता। आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्लास 10 जो आपके स्कूल का नाम गिवन है वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। आप सिंपल श्रेया भी लिख दोगे तो आपको मार्क्स नहीं कटेंगे। यहाँ तक आप